नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कसा इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का वीडियो। मॉडर्न हिस्ट्री की जो श्रृंखला मैं चला रहा हूं उसी के अंतर्गत एक नया वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे HRA और HSRA के बारे में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं काकोरी कांड की। काकोरी कांड के साथ साथ हम बात करेंगे, हम देखेंगे सांडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र का जो मुकदमा है इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तो HRA जो है इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। कहाँ पर? कानपुर में की गई थी अक्टूबर 1924 में। इसकी स्थापना किया था सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी ने स्थापना की थी। सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी, इनकी पुस्तक सचिन सान्याल की ये बंदी जीवन है। हल्का सा दिमाग में रखिएगा, हो सकता है परीक्षाओं में आ ही जाए बंदी जीवन किसकी पुस्तक है, तो सचिन सान्याल की है। ये जो जो संगठन स्थापित किया गया था इसमें बहुत से सदस्य थे, इनमें देखें। और ये स्थापित करने का उद्देश्य भी हम आपको बताएंगे आखिर ये क्यों स्थापित किया गया था। सदस्यों में देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इतने लोग हैं। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी उसके बारे में हम आपको बता दें तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। चूंकि आप जान रहे हैं असहयोग आंदोलन की असफलता थी और यहाँ के इनके जो सदस्य थे उनको ऐसा लगता था कि जो गांधी जी के विचार हैं उनकी वजह से हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें क्रांति करना पड़ेगा। उसी क्रांति का ही परिणाम थी और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ये भारत में क्या करना चाहते थे? गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, संघीय गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। और उनका जो माध्यम कौन था? माध्यम था क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इनका उद्देश्य था, कारण क्यों थी वो भी मैंने आपको बताया। अब इनके पास पैसा भी आना चाहिए। आपके पास पैसा कैसे आएगा? जो एक संगठन चलाना है आपके पास, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही था कि लूटने की वजह से ब्रिटिश खजाने को लूट करके क्या किया जाए, अपने जो खर्चा है उसका किया जाए, मतलब कि जो संस्था है उसको आगे बढ़ाया जाए पैसे के लिए। तो इसको लेकर के एक काकोरी षड्यंत्र भी होता है 9 अगस्त 1925 को। इसमें होता क्या है, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन जो है वो जा रही होती है और इन लखनऊ के पास ही काकोरी है, लखनऊ में ही पड़ता है। तो काकोरी में क्या किया गया? काकोरी में ट्रेन लूट ली गई। ट्रेन को क्या कर लिया गया? काकोरी में लूट लिया गया। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये लखनऊ से सहारनपुर की तरफ ये है, इसमें 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन जा रही थी। तो ये काकोरी में इसको लूट लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अब जो काकोरी षड्यंत्र कब का है? 9 अगस्त 1925 का है। इसमें काकोरी षड्यंत्र के तहत 29 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। सरकार क्या करती है? 29 लोगों को गिरफ्तार करती है। और 29 लोगों को जो गिरफ्तार करती है उसमें कौन कौन है? गिरफ्तार तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन जिनको फांसी दी जाती है उनमें कौन कौन है? तो राजेंद्र लाहिड़ी हैं, जिनको दी गई गोंडा में फांसी दे दी गई। रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई। और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई। तो इतने लोगों को फांसी दे दी गई। इसी में देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो फरार हो जाते हैं। शामिल वो भी थे इस षड्यंत्र में, वो भी शामिल थे, लेकिन वो क्या करते हैं? यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ की कहानी को जो हम देखेंगे, फरार हो गए तो क्या करते हैं, क्योंकि अब ये जितने प्रमुख नेता हैं लगभग तो सब गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये क्या करते हैं? एक नए संगठन की स्थापना करते हैं। वो नया संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 10 सितंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई। 10 सितंबर 1928 को स्थापना होती है। किसकी होती है? HSRA है। ये क्या है? HSRA की स्थापना कब हुई? 10 सितंबर 1928 को HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आजाद करते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ होती? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में होती है। याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला आप जाएंगे ना, अभी भी देखेंगे स्टेडियम में फिरोज शाह। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापना की जाती है HSRA की। अब HSRA बिल्कुल उद्देश्य लगभग वही सब सेम है जो मैंने बताया कि उनका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। वही उद्देश्य जो है वो HSRA का भी है। अब HSRA का जो वही उद्देश्य सेम है, लगभग उसी तरीके से गणतंत्र की स्थापना करना। लेकिन HSRA जो संगठन है इसमें क्या होती, कुछ घटनाएं प्रमुख होती हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा था जब इसकी ये जो स्थापना की जाती है HSRA की। तो इस दौर में जब हम देखेंगे तो साइमन कमीशन आ गया था, जिसको लेकर के भारत में विरोध हो रहा था। उसमें देखेंगे तो
अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा था। मुख्य विरोध की बात करेंगे तो लाहौर में हो रहा था, जहां पर नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। उसी में जो देखेंगे तो लाला लाजपत राय के ऊपर क्या की जाती है, लाठियों से बारिश की जाती है। लाठी जब उनके ऊपर बरसाई जाती हैं तो उनके 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी का रोष कह लीजिए, इसी को लेकर के जब हम देखेंगे तो सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। अब सैंडर्स क्या है, सैंडर्स देखेंगे तो लाहौर का उप पुलिस अधीक्षक है या सहायक पुलिस अधीक्षक है, लाहौर का सहायक पुलिस अधीक्षक है। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई। लेकिन इसके पहले तुरंत 2 महीने पहले की कहानी देखेंगे तो लाला लाजपत राय पे एक पुलिस स्क्वाड ने क्या किया था, एक बम फेंका, मतलब कि उनको लाठी चार्ज किया गया था उनके ऊपर। जो लाठी चार्ज में क्या हो गया था, उनकी 1 महीने बाद नवंबर में मृत्यु हो जाती है। उसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर, सैंडर्स की क्या हुई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसमें शामिल थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव आदि लोग, ये सब लोग क्या थे उसमें शामिल थे। अब इसके बाद प्रमुख घटना है असेंबली बम कांड। सैंडर्स की हत्या के बाद हम देखेंगे तो असेंबली बम कांड है, 8 अप्रैल 1929 को होता है। जो भी चीज मैं बता रहा हूं इनमें आपको कभी कभी सेट करने के लिए आ सकता है, कौन पहले घटना हुई कौन बाद में हुई, इन सब का क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो HRA की स्थापना, HRA की स्थापना के बाद काकोरी षड्यंत्र के बाद HSRA की स्थापना, HSRA के अंतर्गत देखेंगे पहले सैंडर्स की हत्या, उसके बाद में असेंबली बम कांड, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। ये सब चीजें सीरियल वाइज समझिएगा इसको। बाकी इसके पैरेलल, मैंने कहा ना हिस्ट्री पैरेलल में चलती है, इसके पैरेलल की भी चीजें हम आपको बताएंगे, नेहरू रिपोर्ट वगैरह इन सब का भी जिक्र होगा, पैरेलल में मैं लेके चलूंगा। इसमें क्या था, असेंबली बम कांड में जब हम देखेंगे तो इसमें क्या था कि केंद्रीय विधानसभा में क्या कर दिया गया, दिल्ली में बम फेंक दिया गया, जिस समय 2 मुख्य बिलों पर चर्चा की जा रही थी। एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और एक पब्लिक सेफ्टी बिल था। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। भगत सिंह ने इसी बम फेंकने के दौरान ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। बम फेंकने के साथ साथ पंपलेट भी फेंके गए, एक पंपलेट कागज के छाप के उसको भी फेंके गए थे। उनमें पहले देख लीजिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह देते हैं, इसका सृजन मोहम्मद इकबाल करते हैं, याद रखिएगा। और इसी पंपलेटों में लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। इनका उद्देश्य किसी तरीके से उनको मारना नहीं था, एक क्या कह सकते हैं, पर से बहरों को जगाना था, मतलब कि अपनी बात को वहां तक पहुंचाना था, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था। इसको लेकर के भगत सिंह ने क्या किया, बम फेंका। अब सबको यहीं पर गिरफ्तार किया गया, बम फेंके भाग नहीं पाए कह सकते हैं, लेकिन सबको यहीं पर क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जब किया जाता है उसमें बहुत लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें देखेंगे तो काफी लोग गिरफ्तार होते हैं। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलाया जाता है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो चलता है तो उसमें ये जो सैंडर्स की हत्या के तहत ही लाहौर षड्यंत्र मुकदमा और ये दोनों को मिला करके जिसको हम लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहते हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, HSRA के सदस्यों पर मुकदमा चला, जिसमें इसी मुकदमे के तहत जब हम अंदर देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है जतिन दास एक हैं, वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। इसी में ही लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत उनको बंदी बनाया गया, अंदर जेल में डाला गया, उनको आजीवन कारावास हुआ। लेकिन बाद में हम देखेंगे तो इसी में जतिन दास ने भूख हड़ताल भी कर दी। ये भूख हड़ताल क्यों करते हैं, इनकी भूख हड़ताल के पीछे का जो हम देखेंगे तो कारण यही है कि इन्होंने साधारण अपराधियों के बजाय राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से, मतलब साधारण अपराध, क्योंकि ये लोग क्या थे, राजनीतिक बंदी थे, इनका कहना था राजनीतिक बंदी का दर्जा हमें मिलना चाहिए। तो राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल की। लेकिन जब अनशन पर बैठे उसके 64वें दिन ही क्या हो गई, 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे कि लाहौर षड्यंत्र केस में किसने भूख हड़ताल की थी, जतिन दास ने की थी, 64वें दिन मृत्यु हो गई। और इसी षड्यंत्र के तहत ही जब हम देखेंगे तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस तरह सुनाई गई, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और उस पूरे देश में शोक की लहर गूंज उठी। तो ये 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को। इसमें देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ से फरार हो जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, वो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में देखेंगे तो अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या करते हैं कि अल्फ्रेड पार्क में कुछ अपनी कह सकते हैं इनके दोस्त यशपाल उनके साथ मंत्रणा वगैरह कर रहे थे, मतलब बातचीत वगैरह कर रहे थे, तो वहीं पर पुलिस आ जाती है, गोलियों से दोनों की तरफ फायरिंग होती है और यशपाल तो मर जाते हैं। और ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। तो इलाहाबाद में ये आत्महत्या कर लेते हैं अल्फ्रेड पार्क में। आप जान रहे हैं इलाहाबाद में वर्तमान समय अल्फ्रेड पार्क देखे होंगे। तो ये चीजें हैं, कहानी जो मैंने आपको बताई है, इसमें आप देखिएगा, इसमें
पूछा जा सकता है, इनकी डेट पूछी जा सकती है, काकोरी षड्यंत्र कब का है, डेट पूछ ली जाएगी। HSRA की स्थापना कब हुई, ये पूछ लिया जाएगा, कहाँ हुई, किसने किया, बंदी जीवन किसकी पुस्तक है। तो ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है, इसके लगभग हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए। और जो भी मैंने डेट वगैरह लिखी है, ये पूछ लिया जाता है कहाँ कहाँ पर काकोरी षड्यंत्र केस में किन किन लोगों को कहाँ कहाँ पर फांसी दी गई। तो राजेंद्र लाहिड़ी, गोंडा, रोशन सिंह नैनी, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, तो इन सबको फांसी दी गई। और HSRA की स्थापना भी आप देखिए 10 नवंबर 1928 को हुई, ये समझिए। बाकी इधर भी जो मैंने बताया है कि सैंडर्स की हत्या, इसको समझिएगा, असेंबली बम कांड वगैरह है, और लाहौर षड्यंत्र मुकदमा है, ये तीनों HSRA के तहत कह सकते हैं घटनाएं थी, इनको समझिएगा। परीक्षाओं में पूछ लिया जा सकता है कि HSRA के बारे में समझाइए, या पूछ लिया जाए कि HSRA के तहत कौन कौन से घटनाओं को अंजाम दिया गया, उनके बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं कि सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो दी गई थी, वो किस मुकदमे के तहत दी गई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस था, उनके ऊपर चलाया गया था। तो ये याद रखेगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने किस समय दिया, तो असेंबली बम कांड के समय दिया है। ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आएंगी। इंकलाब का मतलब होता है, इंकलाब का मतलब क्रांति होता है, मतलब क्रांति जिंदाबाद, क्रांति किसे ही क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। क्रांति है इंकलाब का मतलब, याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।